बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में। ऑलरेडी हमने अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। अर्थमेटिक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऐसी सीरीज़ जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती है। और अब अ सीरीज़ विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ या फिर मल्टीप्लाइंग बाय अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़, जो सीरीज़ हम हासिल करते हैं उसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास a+a+d प्लस a+2d प्लस अप टू सोन, ये nth टर्म है, और 1+r+r² प्लस अप टू सोन r की पावर n-1। ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कंबाइंड एक सीरीज़ बनती है, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.2 के, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सम द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास गिवन है कि 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का क्यूब प्लस 4.2 की पावर 4। इसको हम पहले nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो पहली टर्म अगर देखी जाए 1 2 3 4, तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ बना रहे हैं जिसकी nth टर्म जो है वो n है। और इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस अप टू सोन, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रहे हैं। और इसमें जो nth टर्म है वो है हमारे पास 2 की पावर n। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो Sn है वो हमारे पास ये पूरी सीरीज़ है, और साथ में इसकी nth टर्म भी हमने लिख दी n डॉट 2 की पावर n, यानी कि फ़र्स्ट टर्म जो है वो बना रही है अर्थमेटिक, और सेकंड टर्म जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रही है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1 डॉट 2 प्लस 2 डॉट 2 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट 2 का क्यूब प्लस अप टू सोन। अब ये n डॉट 2 की पावर n है, तो इससे जो पीछे वाली टर्म होगी वो n के पीछे होगा n-1, और 2 की पावर n के पीछे होगा 2 की पावर n-1। तो अब हमने क्या किया कि मल्टीप्लाइंग r इज़ इक्वल टू 2। हमने यहाँ पे देखा था इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कि r हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमेशा हम यही काम करते हैं कि Sn के साथ r को मल्टीप्लाई करते हैं, वेदर r की कोई भी वैल्यू आ जाए आपके पास। तो हमने लिखा r इज़ इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें Sn के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2Sn, इस तरह 1.2 था, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 था, तो 2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 स्क्वेयर हो गया, 2 स्क्वेयर के साथ हुआ तो 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4 हो गया, प्लस अप टू सोन प्लस n-1, ऐसे ही लिखा, और 2 की पावर n-1। अब देखें कि हर एक में जो एक 2 की पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। 3 थी तो 4 हो गई, 2 थी तो 3 हो गई, तो यहाँ पे n-1 थी तो यहाँ पे n-1 और साथ में प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास n डॉट 2 की पावर n था, तो यहाँ पे आ जाएगा n डॉट 2 की पावर n+1, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 की जहाँ भी जो भी पावर थी उसमें हमने 1 इंक्रीज़ कर लिया। अब आगे है हमारे पास 2Sn इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन को सीधा करके लिखा तो ये हमारे पास आ गई। रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इस एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चन होंगे उनमें यही काम करना है कि पहले Sn को नाम देना है, जो हमारे पास सीरीज़ होगी उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, उसके बाद इस सीरीज़ पूरी को Sn का नाम देना है, क्योंकि सीरीज़ का सम है ना, तो इसको Sn का नाम देंगे। इस वजह से Sn लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसकी nth टर्म और n-1 टर्म लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है r की जो भी वैल्यू हो, वेदर इट्स 2 1 x 1/2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद हर क्वेश्चन में यही होगा कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो हमने लिखा Sn माइनस 2Sn इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने Sn वाली सारी टर्म्स लिख दी और यहाँ पे माइनस लिख के 2Sn वाली टर्म्स लिख दी, यानी कि इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, अब यहाँ पे Sn माइनस 2Sn किया तो माइनस Sn आ गया। यहाँ पे देखें 1.2 पहली टर्म है, तो यहाँ पे 2 वाली कोई टर्म नहीं है, इस वजह से हमने लिख दिया 1.2 माइनस 0। अब 2 डॉट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म में से स्क्वायर वाली टर्म को माइनस करेंगे तो 2 डॉट 2 का स्क्वायर माइनस 1 डॉट 2 का स्क्वायर, प्लस अब इससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी 3 वाली और साथ में 2 क्यूब वाली, तो इसमें से 2 क्यूब वाली को माइनस कर दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म होगी 2 की पावर 4 वाली, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 2 की पावर 4 वाली टर्म को। इसी तरह लास्ट टर्म तक जाएंगे। अब यहाँ पे n-1 टर्म जो थी वो थी हमारे पास
n डॉट टू की पावर n, और इसमें से जो लास्ट से पहले वाली थी वो थी n-1 डॉट टू की पावर n। अब इन दोनों को क्यों इकट्ठा लिखा, क्योंकि ये भी टू की पावर n है और ये भी टू की पावर n है, और लास्ट टर्म यहाँ से हमारे पास आ गई n डॉट टू की पावर n+1। इसके साथ माइनस इसलिए लिखा कि ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। नाउ हमारे पास आ गया 1.2, और यहाँ से 2 - 1 करेंगे तो 1 और साथ में 2 स्क्वेयर, 3 - 2 करेंगे तो 1 और साथ में 2 क्यूब, यहाँ से 4 - 3 करेंगे तो 1 डॉट टू की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस n और प्लस 1, तो n माइनस n 0 हो जाएगा, और साथ में 1 डॉट टू की पावर n और साथ में माइनस n डॉट टू की पावर n+1। अब देखें हमारे पास ये फर्स्ट टर्म से लेकर इस nth टर्म तक अगेन ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद द फर्स्ट एलिमेंट a1 इज़ इक्वल टू 2 एंड r इज़ इक्वल टू कॉमन रेशो, ये भी हमारे पास 2 आ गई। तो एस एन वाले फार्मूले से एस एन इज़ इक्वल टू 2 इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। तो यहाँ पे हम इस सारी वैल्यूज़ की जगह पे लिखेंगे माइनस एस एन, तो एज इट इज़ साथ चला आ रहा है, 2 इंटू टू की पावर n-1 ओवर 2 - 1 माइनस ये वाली वैल्यू n डॉट टू की पावर n+1। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आएगा जब, तो इस पूरी टर्म के साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम माइनस को इधर ले आए हैं, तो ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 1 है, तो बेसिस सेम हूँ, पावर z होती हैं, तो -2 की पावर n+1, ये वाला -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये माइनस इधर आया तो माइनस माइनस प्लस, ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास प्लस में आ गई। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्लस, हमने 2 की पावर n+1 2 की पावर n+1 दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिखा और साथ में माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों में से हम 2 की पावर n+1 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा इस वाली टर्म में से n और इसमें से -1 + 2, बिकॉज हमारे पास n पॉजिटिव था तो हमने उसको पहले लिखा और यहाँ से -1 था तो उसको बाद में लिखा। आई होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और सेम पैटर्न को फॉलो करके आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली आप क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने इनफाइनाइट टर्म्स तक करना है, तो उसका थोड़ा सा मेथड लास्ट से चेंज होगा। तो हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है कि सबसे पहले जो सीरीज़ गिवन होगी उसको एस एन का नाम देना है, फिर उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास या तो अरिथमेटिक सीरीज़ बनेगी या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी या फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक बनेगी। तो जो भी सीरीज़ बनेगी उसकी nth टर्म को फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से इसका टोटल सम आ जाएगा। थैंक यू।